नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल डिप्टी कलेक्टर निशा बांद्रे सड़क पर सोने को मजबूर। निशा बांद्रे ने उठाया महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के सारनी से है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांद्रे द्वारा हाथ में संविधान लेकर पैदल न्याय यात्रा आमला से भोपाल तक निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में बीती रात को डिप्टी कलेक्टर ने अपनी न्याय यात्रा को सारनी में विश्राम दिया तथा रुकने के लिए सारनी के जय स्तंभ चौक में सार्वजनिक मंच पर किया जा रहा था। निशा बांद्रे के रात्रि विश्राम की जानकारी जब प्रशासन को लगी तो प्रशासन इस कदर बौखला गया है कि तत्काल बिजली बंद कर दी ताकि व्यवस्था को बिगाड़ा जा सके। पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार द्वारा भी इस न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांद्रे ने बताया कि हम किसी भी शर्त पर यहां से सुबह तक हटने वाले नहीं हैं। हमारे सभी साथी और सहयोगी हमारे साथ यहीं पर सोने की व्यवस्था कर चुके हैं। आज हमारी न्याय पद यात्रा सारनी के जय स्तंभ चौक में सड़कों पर अपने बिस्तर बिछाकर सोने को मजबूर है। शासन प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण आज एक महिला डिप्टी कलेक्टर अपने हक और न्याय के लिए रात में सार्वजनिक जगहों पर सड़कों पर सोने मजबूर है। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया कि सोने वाली जगह की स्ट्रीट लाइट ही बंद कर दी गई। डिप्टी कलेक्टर ने आगे कहा कि क्या सरकार और प्रशासन को एक महिला की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? हम पढ़े लिखे और सरकारी पदों में रहने के बाद हमारे साथ इतनी बेहूदगी और अड़ियल तरीके से हमसे व्यवहार कर रहे तो जो लोग निरक्षर है, बेसहारा है, गरीब लोग हैं, जिन्हें रोज सड़कों पर फुटपाथ पर सोना पड़ता है, उन लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा? वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा किस तरह की जाती होंगी? उन्होंने आगे कहा कि सरकार और प्रशासन हमारे साथ जो भी करे, पर हम अपने अधिकार और न्याय के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसों की डोर टूट नहीं जाती। यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न यह है कि एक ओर तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी तरक्की के लिए नित्य नई योजना बनाकर उन्हें बराबरी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर संकीर्ण विचारों को रखने वाले नेताओं द्वारा प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से एक महिला को न्याय प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों को रोकने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। क्या यह उचित है? बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आमला सारनी की बेटी हूँ। मैंने यहाँ पर अपना घर बनाया और जब मैं आमला सारनी आई थी तब मैंने कसम खाई थी कि मैं आमला सारनी की सेवा करूँगी और मैं लगातार सब कुछ त्याग कर, मैंने अपने पद का त्याग किया। उसके बाद मैं अपने घर का त्याग करके अपने बच्चे को, 3 साल के बच्चे को घर पे छोड़कर पद यात्रा पे निकली हूँ अपने घर से मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक, क्योंकि हमारे प्यारे शिवराज मामा जी को मेरी प्रताड़ना सुनाई नहीं दे रही है कि मुझे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे साथ मेरी तमाम बहनों की लड़ाई है। एक तरफ हम महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात हमारा देश कर रहा है और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि मुझे आमला से चुनाव लड़ना है, आप मेरा इस्तीफा मंजूर करिए, तो नहीं किया जा रहा है। तो ये अन्याय है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है मध्य प्रदेश शासन का। बीजेपी से टिकट देने के लिए एक ही दिन में एक डॉक्टर का जो है इस्तीफा भी हो जाता है, पार्टी ज्वाइनिंग भी हो जाती है और उसे टिकट भी मिल जाती है। तो फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? सारनी थाना प्रभारी ने आपसे कहा, उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तो हमने कहा कि हम तो बंधुआ मजदूर हैं, शासन के मजदूर आदमी कहीं भी सोता है। हमारे करोड़ों लोग भारत देश के खुले आसमान में रात भर सोते हैं, तो हम भी उनका जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि अब तो हम भी उसी श्रेणी में आ गए। हम तो भीख मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। इतने बुरे दिन आ चुके हैं मध्य प्रदेश और भारत देश में कि भारत का संविधान आज लज्जित हो रहा है। हमारे महापुरुषों ने क्या सोच के ये संविधान बनाया था? आज अधिकार नहीं मिल रहा है महिलाओं को, ये सोच के नहीं बनाया था। आज लज्जा आ रही है, हमें शर्म आनी चाहिए हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुखिया को, प्रशासनिक मुखिया को, जो इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। तहसीलदार साहब भी आ गए, उनसे आपकी क्या चर्चा हुई है? उन्होंने भी यही कहा कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। हमने कहा कि भाई हमारी यात्रा है, न्याय यात्रा, हम तो न्याय की गुहार शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं, हमें तो न्याय चाहिए। हम तो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हमें अपने लिए न्याय चाहिए, हमें आमला सारनी के लिए न्याय चाहिए। मैं आमला सारनी के लिए जीना चाहती हूँ और आमला सारनी के लिए ही मरूंगी। आप ये जय स्तंभ चौक पे रास्ते पर सो रहे हैं, मतलब बीच रास्ते पर तो नहीं, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर सो रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम आपको जगह दिलवा देते हैं सोने के लिए। भाई सोने के लिए तो हमारे पास बहुत जगह है, हमें सभी मेरे भाई बहन यहाँ पर हैं, सोने के लिए बहुत सारी जगह है,
लेकिन आज खुले आसमान का मजा लेते हैं। आज शिवराज मामा को हम यहाँ से आवाज देंगे कि देखिए आपकी भांजी इतनी तरस रही है न्याय को कि आज खुले आसमान से हमें आवाज देनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, टीवी देखना बंद कर दिया है, सोशल मीडिया को वो देख नहीं रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को, अनुसूचित जाति की महिला को प्रताड़ना दी जा रही है। तो फिर हम तो मजदूर आदमी हैं, कहीं भी सो जाएंगे।